ने स्टार्ट की थी। यस, आप लोग हेडिंग नोट करो नेक्स्ट में, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, मेंडेलीव की आवर्त सारणी। यस, आपने हेडिंग नोट की है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी। अब देखना इनका सिस्टम बड़ा शानदार था। मेंडेलीव ने सबसे पहले तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए, तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी। आवर्त सारणी क्या है? कुछ भी नहीं है। इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ ऐसी क्षैतिज पंक्तियां बनाई, क्षैतिज, इन्होंने कुछ क्षैतिज पंक्तियां बनाई थी और इन क्षैतिज पंक्तियों को अपन नाम देते हैं आवर्त। क्षैतिज पंक्तियों को नाम देते हैं पीरियड्स, पीरियड्स कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में कुछ खड़ी रेखाएं थी जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, और इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को, ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां हैं, रेखाएं हैं, इनको नाम देते हैं वर्ग। इन्होंने सबसे पहले तत्वों को आवर्त और वर्ग के अंदर व्यवस्थित किया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, प्रश्न आता तत्वों को व्यवस्थित करने में सबसे पहले आवर्त और वर्ग किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो नाम क्या आता है? मेंडेलीव। एक तो पॉइंट ये पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट, मेंडेलीव ने तत्वों को जब व्यवस्थित किया था तो इनका जो आधार था, मेंडेलीव के तत्वों को व्यवस्थित करने का जो आधार था वो था परमाणु भार। लेकिन किसी भी परमाणु के बारे में कंप्लीट जो सूचनाएं हैं वो परमाणु भार नहीं देते हैं, इसलिए इनकी फिल्म भी फेल हो गई थी। प्रश्न आता, मेंडेलीव ने तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? परमाणु भार पर। तत्वों को व्यवस्थित करने में सबसे पहले आवर्त और वर्ग किसने बनाए थे? बस इसमें 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। लिखो आप लोग, मेंडेलीव की आवर्त सारणी लिखो, लिखो। इन्होंने सर्वप्रथम तत्वों को, इन्होंने सर्वप्रथम तत्वों को आवर्त तथा वर्ग में, इन्होंने सर्वप्रथम तत्वों को आवर्त तथा वर्ग में व्यवस्थित किया। तत्वों को सर्वप्रथम आवर्त तथा वर्ग में व्यवस्थित किया। सेकंड पॉइंट नोट करो, आवर्त। सेकंड क्या, अगली लाइन में नोट करो आवर्त। आवर्त में लिखो, लिखो आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी की, आवर्त की परिभाषा आप लिख रहे हो, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। अगली लाइन में आप नोट करो वर्ग, ग्रुप्स, वर्ग। वर्ग की परिभाषा में नोट करो, लिखो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहते हैं।
एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट नोट करो, मेंडेलीव का आवर्त नियम। नेक्स्ट पॉइंट में आप नोट करो मेंडेलीव का आवर्त नियम। मेंडेलीव का आवर्त नियम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इस भाई साहब ने जोर किया, विरोध किया, पूरी दुनिया को जाकर के हरा के मतलब खुद को यूं स्पष्ट किया। इन्होंने कहा कि तत्वों के जो गुण होते हैं, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे वो रासायनिक गुण हो, ये सारे के सारे किसके ऊपर निर्भर करते हैं? परमाणु भार पे। जैकी लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। यस लिखो आगे, आवर्त नियम में लिखो तत्वों के, आप नोट करो, तत्वों के भौतिक तथा तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन मतलब बार बार समानता दिखाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते, ऐसा इन्होंने बोला था, जो कि फिल्म ज्यादा दिनों तक नहीं चली। यस, ये था मेंडेलीव। इन्होंने सबसे पहले अच्छा प्रयास किया, इन्होंने आवर्त बनाए, इन्होंने वर्ग बनाए, और सबसे लास्ट में जाते जाते इनकी फिल्म हो गई फेल। यस, नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करो, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी। इसको हटा दो बच्चों। यस, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग नोट करो, आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट हेडिंग, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये मैं दिखा दूं आप लोगों को। ये जो अपन इतने दिनों से चल रही थी ना आधुनिक आवर्त सारणी, ये जो सारणी दिख रही है तुम्हारे सामने, इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये जो आवर्त सारणी अपने सामने अभी जो बन के आई है, इस आवर्त सारणी को सबसे पहले बनाने के लिए जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था हेनरी, नाम था पूरा हेनरी मोजले। हेनरी की करे, हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने सबसे पहले कौन सी आवर्त सारणी बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी। ये घटना थी सन 1913 की। ये आवर्त सारणी सबसे बेस्ट आवर्त सारणी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी आवर्त सारणी परमाणु के क्रमांक पर आधारित है। जैसे मैं बोलूं 1 नंबर पे तो कौन सा तत्व आएगा? हाइड्रोजन। 19 नंबर पे पोटेशियम, 17 नंबर पे क्लोरीन। मतलब आप परमाणु क्रमांक बोलते ही सामने वाला उस तत्व के पूरे लक्षण बता सकता है। तो ये सबसे बेस्ट काम था। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक पे व्यवस्थित बताई, और परमाणु क्रमांक के साथ साथ में ये जो आवर्त सारणी थी, इसके अंदर वर्ग का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइनें चलती है, और इन वर्गों की संख्या कितनी रखी गई? 18। इस आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियां, 36 का मतलब आडी लाइनें, और इन आवर्तों की संख्या कितनी रखी गई? 7 रखी गई। प्रश्न आता है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या को समान परिभाषा दी गई, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट संख्या बताई है। और इस आवर्त सारणी के अंदर वर्गों की संख्या है 18 और आवर्तों की संख्या है टोटल 7। एक पॉइंट ये याद रखोगे, मैं हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे आधारित है, और परमाणु क्रमांक पे होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा गुण है किसी भी तत्व की कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसकी परमाणु क्रमांक से पता चलती है। फलाना गांव में जाए पूछे भाई साहब पापा नाम की, पापा नाम बताओ को नहीं, पड़ोसी और नाम बता, पड़ोसी और नाम बताने पर अपनी इंफॉर्मेशन पता चलेगा नहीं पता चल सकता। या तो खुद का नाम या पापा का नाम बताओ तो सामने वाला कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालेगा। तो मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी पहले वाली, वो पड़ोसियों पर निर्भर थी,
लेकिन ये उस बंदे के खुद के नाम पर निर्भर है। तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, वर्गों की संख्या है 18, आवर्तों की संख्या 7। अब इस आवर्त सारणी में तुम लोगों को खूब सारी चीजें देखने को मिलेगी। प्रश्न आता है ऑक्सीजन कौन से वर्ग का तत्व है, कौन से आवर्त का तत्व है? तो ऑक्सीजन आवर्त संख्या 2, वर्ग संख्या 16। एकमात्र ऑक्सीजन के पीछे खा पी के पड़े है, 2-3 साल में वापस नाम आता है। ऑक्सीजन का वर्ग कितना, आवर्त कितना? आवर्त संख्या 2 लेकिन वर्ग संख्या 16। बाकी पूछते नहीं है, पूरी आवर्त सारणी में कोई तत्व नहीं पूछा जाता है। पता नहीं नाइट्रोजन के पीछे वो खा पी के पड़ गए, मतलब पढ़ाते ना तब ऐसा बोलना पड़ता है कि नाइट्रोजन क्या ना ऑक्सीजन इनका धर्मिला तत्व है। जब भी प्रश्न आता सीधा प्रश्न आता ऑक्सीजन कितना वर्ग, कौन सा आवर्त? आवर्त संख्या 2, वर्ग संख्या 16। बाकी इसमें पूछते नहीं। फिर प्रश्न आता है तो यहां से आप लोग देखोगे 18वां जो वर्ग है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। प्रश्न आता है निष्क्रिय तत्व कौन से वर्ग में रखे गए? 18। क्यों? क्योंकि इनका जो लास्ट सेल होता है, लास्ट कोष होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है, 18 होने चाहिए, 18 है। देख लो यहाँ पे हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो दिख रहा होगा आपको, 2 है, नियोन का 10 है, ऑर्गन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है। जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं, इसलिए इनको माना जाता है निष्क्रिय तत्व, किसी के साथ में कोई क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन प्रश्न आता है निष्क्रिय तत्व कौन से वर्ग में रखे गए? 18वें वर्ग में रखे गए। इस पूरी आवर्त सारणी को 4 वर्गों में बांटा गया, 4 ब्लॉक में बांटा गया। कौन कौन से 4 वर्ग है, ब्लॉक है? तो पहला ब्लॉक चलता है जिसको नाम देते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2, ये 2 ब्लॉक जो है इनको मिलाकर के कौन सा ब्लॉक नाम दिया गया? एस ब्लॉक। इधर से वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 6 वर्ग है इनको नाम दिया गया है बच्चों पी ब्लॉक। इसको क्या नाम देते हैं? पी ब्लॉक। अब प्रश्न आता है पी ब्लॉक में कौन से वर्ग शामिल होते हैं? प्रश्न आता है 1 से 2, 3 से 12, या फिर 57 से 71, या 13 से 18। तो 13 से 18 कौन से ब्लॉक में नाम आएंगे? पी ब्लॉक में। बीच में देख लो, बीच में 3 से लगा करके 12 तक के जो तत्व है, मतलब यहां 3 से लगा करके 12 तक के जो तत्व है इनको नाम देते हैं डी ब्लॉक के तत्व। याद रह जाएगा, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। सबसे नीचे की तरफ ये जो 2 नीचे की तरफ सारणियां दी गई है जिसमें 14 तत्व रखे गए हैं। यहां से तुम लोग देख लो, इस तत्व को तो उठाया है यहां से, तो इसमें पहले तत्वों को अपन गिनते नहीं है, बाद वाले तत्वों को गिनते हैं। तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तत्वों की 2 श्रेणियां रखी गई है और इन श्रेणी के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी, एफ। याद रह जाएगा। अभी मैं थोड़ी कुछ चीजें लिखवा लेता हूं, फिर अपन वापस इस पे आएंगे। यस, हेडिंग आपने नोट की है आधुनिक आवर्त सारणी। यस, आगे नोट करो, खोजकर्ता। आधुनिक आवर्त सारणी की खोजकर्ता में आप नाम नोट करो हेनरी मोजले। हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक है, हेनरी मोजले। यस, अगला पॉइंट नोट करो, आवर्ती नियम। आवर्ती नियम, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? आवर्ती नियम। आवर्ती नियम के आगे नोट करो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं।
तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अगला पॉइंट नोट करो, इतना नोट कर लिया। अगली लाइन में नोट करो, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त है। वर्गों की संख्या 18 जबकि आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। नेक्स्ट लाइन में नोट करो, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। परमाणु के क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इन दो चीजों पर डिपेंड करके इस आवर्त सारणी को बनाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, ब्लॉक बराबर 4। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। कौन कौन से कैसे ब्लॉक हैं उनको दिखाते हैं अपन लोग। इसमें टोटल ब्लॉकों की संख्या है 4 ब्लॉक है टोटल। हटा दो इसको, यस। 1 नंबर पे नोट करो आप लोग, एस ब्लॉक। 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉकों में सबसे फर्स्ट वाले का नाम है, 1 नंबर का नाम है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। इस एस ब्लॉक को तुम लिखोगे तो इसमें केवल 2 वर्ग रखे गए। 2 वर्ग। कौन कौन से वर्ग? तो वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2। अभी आवर्त सारणी मैंने आपको दिखाया भी था। सबसे आगे की वर्ग संख्या 1 और 2, इनको एस ब्लॉक में रखा गया। अच्छा, दूसरे ब्लॉक का नाम क्या है? पी ब्लॉक है। वेरी गुड। दूसरे का नाम है पी ब्लॉक। अच्छा, पी ब्लॉक में कितने वर्ग रखे गए हैं? हाँ, 3 से 12 नहीं है, यस। 13 से लगा करके 18 तक, 13 से 18 तक इनकी कितनी संख्या है? 6 वर्ग रखे गए। गुड। पी ब्लॉक में 6 वर्ग रखे गए, 13 से लगा करके 18 तक रखे गए। तीसरे का नाम क्या था? यस, तीसरे का नाम था डी ब्लॉक। यस यस, वेरी गुड। कईयों का दिमाग कितना शानदार है। यस, इसमें कितनी संख्या हो जाएगी वर्गों की? 10 वर्ग रखे गए। कहां से कहां तक? 3 से लगा करके कहां तक? 12 तक रखे गए। 3 से 12 तक रखे गए। डी ब्लॉक के तत्व है। एक चीज और ध्यान रखोगे, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन से तत्वों को कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को। डी ब्लॉक के जो तत्व है इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इनको कहते हैं संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। एक ब्लॉक और था जिसका नाम था एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कोई वर्ग है ही नहीं। केवल 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 आप देखोगे तो ये सारे के सारे तत्व वर्ग संख्या 3 के हैं। 3 नंबर जो वर्ग है, इस 3 नंबर वर्ग के तत्व है। 3 वर्ग के तत्व है। केवल एक ही वर्ग है, तीसरा वर्ग, और वहीं से उठाए गए। और इन तत्वों के अंदर कितनी कितनी श्रेणियां बनाई गई है? 14 तत्व रखे गए। इनके अंदर टोटल तत्वों की संख्या है 14 तत्व। 14 तत्व रखे गए। इसमें 2 श्रेणियां देखा अभी आपने, दो इसमें 14 की श्रेणियां थी। जो इसमें पहली श्रेणी है इसको कहते हैं लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड कहते हैं। और दूसरी जो श्रेणी है उसको क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड कहते हैं। एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड को LA से दिखाते हैं,
एक्टिनॉइड को AC से दिखाते हैं। तो इसमें 14 तत्वों की 2 श्रेणियां रखी गई है एस ब्लॉक में, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। यस, आवर्त सारणी के वापस मैं दर्शन करवा देता हूं। जितना अपन ने पढ़ा था उतना एक बार में अपन ने नोट कर लिया है। ये आवर्त सारणी थी परमाणु के क्रमांक पर, सबसे पहली आवर्त सारणी है, परमाणु की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है और इसमें वर्गों की संख्या है 18, आवर्तों की संख्या है। और एक पॉइंट और लिखोगे, एफ ब्लॉक के तत्वों को बच्चों एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। साइड में लिख लोगे, एफ ब्लॉक के जो तत्व है तीसरे वर्ग में रखे गए हैं, जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। नोट कर रहे हो साथ में? यस, कुछ बच्चे पहुंच भी गए हैं, लिख भी लिया है, बाकी आप नोट कर लो। आवर्त सारणी के अंदर टोटल है 4 ब्लॉक, S, P, D, F, 2, 6, 10, 14। S और P, S तत्वों को कहते हैं क्षारीय तत्व, P ब्लॉक को कहते हैं प्रतिनिधि तत्व। लिख लो पास में, P ब्लॉक जहां लिखा ना आपने 13 से 18, उसके पास में लिख लेना प्रतिनिधि तत्व। P ब्लॉक के लास्ट में तुम लोग नोट कर लेना, P ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। और S ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय धातु तत्व कहते हैं। क्षारीय धातु तत्व मैं कहां पे बोल रहा हूं, तुम लोग सब समझ रहे हो। P ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं प्रतिनिधि तत्व, S ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं क्षारीय धातु तत्व, D ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं संक्रमण तत्व और F ब्लॉक को कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। यश, किस वर्ग में शून्य है? किस वर्ग के तत्वों की क्रियाशीलता 0 है? वेरी गुड। 18वें तत्व के अंदर 14 तत्व जो रखे गए ना F ब्लॉक में, उसमें प्रथम श्रेणी को क्या कहते हैं? गुड, लेंथेनॉइड कहते हैं। अभी तुम्हें याद हो रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद में भूल जाओगे। कैसे भूलोगे? हम भी भूलते हैं। अरे फिर टेंशन होती है, अरे पहला लेंथेनॉइड हो तो कि पहले एक्टिनॉइड हो तो ऐसा हम लोग पढ़ा रहे थे स्कूल के अंदर। इतने में पास वाली गली में आई जोगने, और जोगनी आती ना, उनका ए भाई ए दे रे, ऐसा नहीं चिल्लाती है क्या? और जोगन क्या चिल्ला रही है? ए ला ए, क्या चिल्ला रही थी? ला ए। वो जोगन अपना काम कर रही थी, मुझे मेरा फॉर्मूला सेट हो गया। क्या बोल रही थी वो? ला ए, ला ए। वो पहले क्या बोल रही थी? ला। फिर क्या बोल रही थी? ए। पहले कौन आएगा? लेंथेनॉइड। फिर क्या आएगा? एक्टिनॉइड। जोगन क्या बोल रही थी? ला ए। या ऐसे बोलती है ए ला ना, ला ए भाई ए दे रे, ऐसे नहीं बोलती है क्या? है? याद रह जाएगा तुम्हें आज के बाद में। सीधा ऐसे आते ही जोगन याद आना चाहिए, सॉरी जोगन नहीं, तुम्हें ऐसे बोलते ही सीधा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड याद आना चाहिए। और यहां से तुम्हें याद रह जाएगा, सर हम नहीं भूलेंगे, पहले लेंथेनॉइड और फिर एक्टिनॉइड। ये F ब्लॉक के तत्व होते हैं जिनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। यस या नो? ओके ओके, चले आगे। आवर्त सारणी के तत्व किस आधार पर थे? परमाणु क्रमांक पे, जबकि मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पे थी। बेस्ट गुण कौन सा? परमाणु भार की परमाणु क्रमांक? परमाणु क्रमांक। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी बहुत बढ़िया मानी जाती है। अब तुम इसको देख लो, इस आवर्त सारणी में S ब्लॉक जिसमें वर्ग संख्या 1 और 2, और इनको कहते हैं क्षारीय धातु तत्व। P ब्लॉक 13 से लगा करके 18, और इनको कहते हैं प्रतिनिधि तत्व। वर्ग संख्या 3 से लगा करके 12 तक D ब्लॉक, और इनको कहते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण इसलिए कहते हैं क्योंकि अवस्थाएं चेंज करते हैं। अवस्थाएं कैसे? तुम लोग देखोगे ना, कॉपर को तो कभी कॉपर प्लस, कभी कॉपर 2+, कभी लोहा प्लस, कभी लोहा 2+, अपनी अवस्थाएं चेंज करती है। मैंगनीज को देख लो, मैंगनीज 2+, 3+, ऐसे करता 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 साला 7+ तक चढ़ जाता है।
अपनी अवस्था कभी भी फिक्स नहीं रहती है, इसलिए इन तत्वों को कैसा तत्व कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन से ब्लॉक के तत्व? डी ब्लॉक के तत्व कभी भी अवस्था फिक्स नहीं रखते हैं। आवर्त सारणी का जो एफ ब्लॉक है, इसमें दो तत्व है, एक का नाम है La, दूसरे का नाम है Ac। कुछ दिख रहा है? यस, ला ए याद रह जाएगा। अब आज के बाद में नहीं भूलना कि ये प्रश्न पूछते हैं आवर्त सारणी में पहली श्रेणी को क्या कहते हैं, तो लेंथेनॉइड कहते हैं, सेकंड श्रेणी को एक्टिनॉइड कहते हैं। इतना होने के बाद में अब जो ऊपर की तरफ वर्ग लिखा है ना, इन वर्गों के नाम भी पूछे जाते हैं। कौन सा वर्ग क्या है? सिंपल यहाँ से पूछते हैं। वर्ग संख्या 15 के जो तत्व है, लोग पीते हैं ना बीड़ी सिगरेट, उसके धुएं में सबसे ज़्यादा इस 15वें वर्ग के तत्व होते हैं। 15वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उसमें गैस बनती है जिससे दम घुटने लग जाता है। जो पीता है उसको आनंद आता है, जो नहीं पीता है उसका दम घुटने लग जाता है। तो 15वें वर्ग के जो तत्व है इनसे दम घुटने वाली गैस बनती है, इसलिए 15वें वर्ग के तत्वों को निकोजन कहते हैं। क्या बोला मैंने? निकोजन। प्रश्न आता है निकोजन किस वर्ग के तत्व होते हैं? 15वें वर्ग के। 16वें वर्ग के जो तत्व है ये धातुओं के अयस्क बनाते हैं। तुमने सुना कभी शब्द अयस्क? अयस्क बनाते हैं। कौन से वर्ग के तत्व? 16वें वर्ग के तत्व, इसलिए इनको चैल्कोजन कहते हैं। 15वां निकोजन, 16वां चैल्कोजन। 17वें वर्ग के तत्व नमक निर्माण करते हैं, नमक को कहते हैं हैलोजन, इसलिए इन 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन समूह कहते हैं। 18वें वर्गों की क्रियाशीलता 0, इसलिए इनको कहते हैं शून्य वर्ग। याद रह जाएगा? यस, नोट करो तुम लोग। आगे आप नोट करो वर्ग। अभी आप नोट कर रहे थे, ब्लॉक। अभी आप नोट करो आगे वर्ग। वर्ग संख्या कौन सा? 15वां। लिखो आगे वर्ग 15। आपने नोट किया? वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व दम घुटने वाली जहरीली, दम घुटने वाली जहरीली गैसों का निर्माण करते हैं, गैसों का निर्माण करते हैं, जिसे निकोजन कहते हैं, जिसे निकोजन कहते हैं, जिसे निकोजन कहते हैं। पी साइलेंट रहता है इसमें, जिसे निकोजन कहते हैं। बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? हाँ, नीट नहीं है, नाइट है। नाइट में जी और एच दोनों साइलेंट होते हैं। उसी टाइप में इसमें कौन साइलेंट है? पी साइलेंट है, निकोजन। जैसे तुम लिखते हो ना निमोनिया, ये लिखा न्यूमोनिया। इस न्यूमोनिया में